नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देखना शुरू कर चुके हैं कबीर की न्यूज़। इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ, आपको ये तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। जोधपुर विद्युत विगम निगम लिमिटेड 33 kV सब स्टेशन बहौलदेसर हनुमानगढ़ यानी जीएसएस हनुमानगढ़ में खड़ा हूँ। पिछले 2 दिनों से जीएसएस बहौलदेसर है वो एक सुर्खियों का विषय बना हुआ है। यहाँ एक सुरेंद्र बाबल के टेक्निकल हेल्पर है। इनको लेकर के 16 तारीख को ऑर्डर जारी हो गए थे, ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी हो गए थे। कुछ गाँव वालों का कहना है कि ये पैसे लेते हैं, पैसे लेने के बाद मीटर लगाते हैं और मीटर में भी बड़ी धांधली करते हैं। एक नागरिक ने इसकी कंप्लेन की थी। एनडीएस के स्थान पर डीएस का मीटर लगा करके उन्होंने 5500 रुपये ले लिए थे। यानी कि एनडीएस और डीएस का मतलब क्या होता है, डीएस जो आमतौर पर जो घरेलू मीटर होता है उनका स्थायी शुल्क अलग होता है, एनडीएस एक अलग मीटर होता है जब जैसे हम लोग कोई दुकान में धंधा कर रहे हैं या फिर कोई फैक्ट्री में कर रहे हैं। इस तरीके की बात सामने 5500 रुपये का इन पर आरोप लगाया गया और 2 दिन पहले इनके ट्रांसफ़र के ऑर्डर भी आ चुके हैं। हमने एससी से हनुमानगढ़ से अभी बात की थी तो उन्होंने बताया कि एक जांच कमेटी गठित की गई है, 7 दिनों का वक्त मांगा गया है। गांव वालों का ये कहना है कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए यहाँ से और खुइयाँ के लिए ट्रांसफ़र करने के ऑर्डर भी दे दिए गए, लेकिन 7 दिनों का वक्त अभी बाकी है। 7 दिन में जांच होगी, जांच के बाद पता चलेगा कि सुरेंद्र बाबल ने क्या ये गलती की है या नहीं की है। ये अंदर का मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। ये जीएसएस बहौलदेसर है। हम उन लोगों से बात भी करेंगे, उन लोगों का पक्ष भी जानेंगे कि दरअसल इस मामले में सच्चाई कितनी है, ये क्या कहना चाहते हैं। सुरेंद्र भाई साहब भी मेरे साथ है। सुरेंद्र जी एक बार आइए आप। क्या हाल चाल आपके? ठीक है? ठीक है जी, बढ़िया। भाई गाँव वालों का आरोप है आप लोग पैसे लेते हैं, 5500 रुपये लिए एनडीएस के नाम पे। डीएस इन्होंने जो शिकायत की है वो एस हिसाब की पेंडिंग है और उनके लिए 2 अधिकारी नियुक्त किए हैं। वो 2 दिन में जांच करके इसकी रिपोर्ट दे देंगे। इन लोगों का एक आरोप और भी है, मेरा नहीं है, गांव वालों का आरोप है कि इनके एक्शन के साथ बहुत बड़ी सेटिंग है, पैसे पहुंचाते हैं जी। देखो वो गाँव वाले का आप स्टेटमेंट ले, इन 4 व्यक्तियों को कहने से कुछ नहीं होगा। गुरुचरण की जो 20 हुई है उसके बाद मैंने ये मुद्दा उठाया है। क्या था गुरुचरण का, क्या मैटर था भाई? गुरुचरण के डीएस एनडीएस एससीए वगैरह लगा रखी थी दुकान में, उसकी 20 हुई है जी। तो इन्होंने और इनके 5500 रुपये आप मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये 5500 रुपये लिए, 6000 ये सब ऐसे बातें हैं। और आगे जानकारी इस हिसाब से आप बात करके ले सकते हो, जांच वो चल रही है। आप अगर तो फिर दिक्कत क्या? ट्रांसफर ऑर्डर आ गया तो आपको जाने में क्या दिक्कत है? यहाँ से नहीं जाने को दूर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, गांव वालों की दिक्कत है। गांव वाले क्या बोल रहे हैं? एक क्रैप्स व्यक्ति अगर ट्रांसफर करवाता है तो हम इस बात से संतुष्ट है, वो गाँव वाले आ जाएंगे उससे। आप जी अभी आ रहे हैं? मेरा आरोप ये है अभी गाँव वाले आ रहे हैं बिना इजाजत के ये 4 व्यक्ति जीएसएस में आए हैं जी हैं। तो इनके पास क्या आदेश है? जीएसएस में ये लिखा हुआ है स्पष्ट कि ये प्रवेश निषेध है। अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार कौन है? जी ये इस पे भी आरोप लगना चाहिए है? हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। आओ इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, उनसे बात करेंगे। इन लोगों की कंप्लेन थी। सुरेंद्र जी एक क्वेश्चन और मैं डालना चाहूँगा आपसे। चलो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी आप लोग, लेकिन ये माजरा समझ में नहीं आया कि मैं इस गांव को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। ये सब कहा आपने? नहीं कहा, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। कोई इनके पास सबूत है, रिकॉर्डिंग ऐसी साहब को दे दें, उनकी जांच पेंडिंग है। जी ठीक है जी। ये गुरुचरण भी है मेरे साथ में, गाँव वाले भी हैं। भाई बताओ आप, क्या प्रकरण था पूरा? ये इनका बवाल मचा हुआ है पिछले 2-3 दिनों से, ट्रांसफर के ऑर्डर भी आ चुके हैं। गुरुचरण क्या मैटर पूरा बताओ। आपसी रंजिश तो नहीं आपकी? नहीं, हमारी कोई बिल्कुल आपसी रंजिश नहीं है। हमने विभाग को कई बार अवगत करवा दिया है, विभाग इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। विभाग ये बोल रहा है कि हमारे पास फिलहाल बंदों की कमी है। जैसे हमारी कोई बात होती है तो सुरेंद्र बाबल जाके विभाग में ये बोल देता है कि बहौलदेसर मैं अकेला संभाल दूंगा ताकि किसी दूसरे को न भेजना पड़े। सुरेंद्र बाबल यहाँ बिल्कुल प्रत्येक कुएँ से सबसे अवैध वसूली करता है, गेहूँ की वसूली करता है। प्रत्येक कुएँ से 500 रुपये मोटर चलाने के नाम पर अवैध रूप से ले रहा है। ठीक है, उनके बाद मैंने विभाग पर कार्रवाई की तो सुरेंद्र बाबल ने मतलब मिली भगत करके और एक्शन साहब से मतलब मेरे को दबाने के लिए उसने 20,000 बढ़ाने की कोशिश की, जबकि हालांकि मेरे को पता नहीं था कि मेरा मीटर डीएस है या एनडीएस है। सुरेंद्र बाबल ने जो डीएस एनडीएस का सारा सिस्टम इसी ने रचा है और इसी ने जो ये मीटर है जो सारा सुरेंद्र ने लगाया है, क्योंकि हमारे को यही पता नहीं था डीएस कौन सा होता है, एनडीएस कौन सा होता है। सुरेंद्र ने ये फाइल भरी थी और हमने सभी ये बात एक बार हमारे एक्शन साहब पहले भी आए थे मेरी दुकान पर, तब मैंने एक्शन साहब से मीटर चेक करवाया। एक्शन साहब उस टाइम बोले आपका मीटर सही है। उस टाइम मेरे पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैंने एक्शन साहब को बोला कोई मीटर में कमी है तो आप बताओ। सुरेंद्र ने मेरे को बोला कि आपके आगे मैं बैठा हूँ, आप चिंता मत करो। मेरे से इसने 5500 रुपये वसूल कर लिए। उनके बाद इसने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैंने विभाग को 2 दिन बाद सूचना भी दे दी है
अब कल मैं पिछले 6-7 दिनों से बिजली बोर्ड में लगातार जा रहा हूँ, वो मेरे को आश्वासन दे रहे हैं, कभी रिसिप्ट दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं हम वो कर देंगे, कभी वो कर देंगे, कर कुछ नहीं रहे हैं, हमारे को बिल्कुल एक झांसा दे रहे हैं। अब और सुरेंद्र जी और एक्शन साहब दोनों, मतलब एक्शन हमारी गांव में बिल्कुल पंचायत हुई थी, उस पंचायत में सुरेंद्र जी ने 5-7-10 बंदों की पंचायत थी, उसमें पैसे भी बिल्कुल बोल दिया था कि हमने पैसे लिए हैं, हम आपको, हमारी गलती हो गई, हम आपको बता देंगे कि आपकी VCR है जो मैं भर दूँगा, या आपके ऊपर जो कंप्लेंट हुई है वो किसकी हुई है, वो कंप्लेंट किसी की नहीं है। वो सुरेंद्र बाबल ने बिल्कुल मेरे को दबाने के लिए, बिल्कुल मेरे को एकदम मतलब कभी ये बोले भी नहीं, क्योंकि मैं किस लिए बोला था, मेरे गांव में क्या है, एक्चुअल में ये रात को लाइट बेचता है सुरेंद्र बाबल। रात को 11 बजे के बाद जो भी हमारे जो नहर पे जो मोटरें लगती है अवैध रूप से, इनको 10 या 15 मिनट ये लाइट देता है पैसे लेकर, उसके लिए इसने 3 फेज़ की लाइट छोड़ दी। लाइट छोड़ने के बाद एक्चुअल वाकया, मेरा मोबाइल लगा हुआ था मेरे खेत में चार्ज, तो मेरा मोबाइल फूट गया। मोबाइल फूटने से मैंने सुरेंद्र बाबल को कॉल किया, भाई सुरेंद्र आपने लाइट 3 फेज़ की कैसे छोड़ दी? इसने बोला हम ऐसे ही छोड़ते रहेंगे लाइट। तो मैं बोला भाई ऐसे कैसे छोड़ते रहेगा, ये वो हमारा काम है, आप इस चीज़ में कोई दखलबाजी नहीं कर सकते, हमारा काम है, हम कब 3 फेज़ छोड़ सकते हैं, कभी 2 फेज़ छोड़ सकते हैं, वो हमारा काम है। इसने 3 फेज़ लाइट छोड़ने के बाद हमारा एक मोबाइल फूटा, हमने विभाग को सूचना दी। विभाग को सूचना देते जैसे हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई इन पर, तो विभाग ने इनको बोला कि यह गुरुचरण के नाम से कंप्लेंट है, आप इनका सॉल्यूशन करो। तो उसने सॉल्यूशन के बजाय उसने मेरा VCR भराने का बिल्कुल निर्णय लिया, और एक्शन साहब की बिल्कुल सेटिंग करके मेरी VCR भरा दी इसने। और मेरी VCR भरी नहीं जाती थी, क्योंकि सुरेंद्र बाबल की ये 420 थी कि मैं मीटर पर कोई लिखा नहीं होता है कि आपका मीटर DS है, NDS है, ठीक है। और मेरे को DS मीटर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी के नाम से एक्चुअल पहले से भी मीटर चल रहा है, ठीक है। तो मेरे को वैसे ही घरेलू कनेक्शन की कहाँ जरूरत थी, मैं छोटी एक दुकान करता हूँ गांव में, और मेरे को दुकान के मीटर की आवश्यकता थी, इसलिए इसने क्या कर दिया, मेरा उसकी जगह ये मीटर लगा दिया। इनकी बिल्कुल ये मिलीभगती के कारण मेरे को उसने मतलब दबाने के चक्कर में, मेरे को इसने मतलब VCR के चक्कर में, ताकि ये बोले नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाए, इसने मतलब मैं युवा होने के नाते इन पर आवाज़ उठाई, तो आवाज़ का इसने बदला मसले। इस तरह बोल रहे हैं कि गाँव के 4 ही लोग हैं ये? नहीं, गांव के कोई 4 लोग नहीं है, गांव के लोग सब हमारे साथ हैं। गांव के एक लोग को आप पूछ सकते हो, गांव के 80% से ज़्यादा आबादी ने इसने दुख दे रखा है। और आप ये भी गांव से पुख्ता कर सकते हो कि इसने कितनी गेहूं कणक कितनी इकट्ठी की है, ये आप देख सकते हो। मैं फिलहाल GSS में खड़ा हूँ, GSS का आप बिल्कुल नज़ारा देखो। इसने बिल्कुल यहाँ भैंस बांध रखी है, गाय बांध रखी है, जो हमारा जो मतलब गाय भैंस के लिए जो खाने के लिए चारा तक है, वो भी हमारे जमींदारों से ये वसूल कर रहा है। और बिल्कुल ये बात, ये हमारे को दिन प्रतिदिन ये बोलते यार हम लेंगे भैया, आपका जो इलाज है वो कर लो। हम फिर मेरा जो जिस टाइम कनेक्शन होना था, मैंने उनको पैसे देने के बाद एक बात फिर भी बोले मेरे कोई कनेक्शन में कमी नहीं है। उसने ये मेरे को ये बोला, गुरुचरण आप टेंशन मत करो, आपकी जगह मैं बैठा हूँ ना आपके आगे, मैं आपसे मान लो सीनियर, हमारा JN मैं हूँ, AN मैं हूँ, एक्शन मैं हूँ, सब कुछ है, आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ये इनको बोला भाई मेरे कोई मीटर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए टेक्निकल। उसने बोला आपके कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको 10 बार कहने के बाद भी इसने मतलब मेरा कोई सोल्यूशन नहीं किया। इसके बाद इसने मतलब मेरा VCR वाला सोल्यूशन किया, वो तब किया जब मैंने इनकी आवाज़ उठाई तब। अब आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन ने तो ऑर्डर दे दिए? प्रशासन ने ऑर्डर दे दिया है, पर मेरी कल बात हुई बिजली बोर्ड में, तब ये वहाँ बैठे थे। गांव को 5-7 बंदे तो खुद के गांव से इसने बुला रखे थे, और 2-4 जो इनके फेवर में पहले ये जो किराएदार के रहते थे उस बंदों को, और 5-4 बंदे और थे, उनको ये ले जाके वहाँ बैठा रखा है। वो आपका आरोप है कि जाँच में गड़बड़ी होगी? बिल्कुल जाँच हो ही नहीं रही है, गड़बड़ी कहाँ? इनको आदेश दे दिया, ये बोल रहा है मैं जाने के लिए तैयार ही नहीं हूँ बाउलदे से, GSS के मैं ताला लगवा दूंगा। अगर GSS बाउलदे से चलाऊंगा तो मैं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा तो GSS यहाँ से उठा लूँगा। एक्शन साहब के साथ मेरी बात हुई थी। GSS में आगे मेरे अब GSS हमारा नहीं है, काम का नहीं है, बिल्कुल हमारा अधिकार नहीं आने का। भाई साहब जो कोई समस्या लेके नहीं आएंगे यहाँ। रात 10 बजे तक लाइट के 10 झटके मराए हैं, मेरी खुद की मोटर जल गई, मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, रात अपने झटके क्यों मराए? और भाई साहब बहुत सारी शिकायतें हैं। ये इन लोगों का आरोप है। सुरेंद्र बाबल से भी मैंने बात की, इन लोगों का कहना है कि भाई ये व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, व्यक्तिगत कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव वाले मेरे साथ है, इन लोगों का कहना हमारे साथ है। दरअसल कहानी आपको मैं बता देता हूं कि ट्रांसफ़र ऑर्डर मेरे हाथ में है, और 2 दिन पहले ट्रांसफ़र ऑर्डर हो चुके हैं। अभी ऐसी विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि एक्शन के अध्यक्षता के अंदर 2 लोगों की टीम बिठाई जाएगी, 7 दिनों का टाइम लिया जाएगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि सुरेंद्र बाबल का यहाँ से ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता है। एक तरफ तो पूरे के पूरे आश्वस्त होकर के ये लोग बोल रहे हैं कि गाँव वाले ये कह रहे हैं कि हम आपके जाने से नुकसान होगा, वहीं आरोपियों का कहना है कि इन लोगों ने खूब माल लूटाया, खूब पैसे लिए हैं, लोगों के साथ में धांधली की है। दरअसल सच्चाई क्या है, हम लगातार लोगों से भी बात करेंगे, उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और विशेष कवरेज जारी। इन लोगों का आरोप है कि ये भैंस वगैरह भी इन्होंने यहाँ ले रखी है, और अवैध वसूली का काम ये लोग करते हैं, तूड़ी का या फिर कुछ और भी। चलो व्यक्तिगत रूप से आरोप न लगाते हुए मैं इनको कहना चाहूँगा कि चलो ठीक है, ये तो
एक आम रोज़ घराना की बात है कि भैंस होना चाहिए, चारा होना चाहिए, वो कोई लड़ाई नहीं है। अपनी लड़ाई ये है कि दरअसल ये लोग अगर अवैध वसूली करते हैं तो किस नाम पे करते हैं। लगभग बिजली बोर्डों के टेक्निकल हेल्परों की बहुत सारी शिकायतें आती हैं हमारे पास। कभी रात को लाइट नहीं बिना वजह काट देते हैं, कभी मीटर के बारे में इशू बन जाता है। क्या बाहुलदेसर जीएसएस के अंदर भी ऐसा हुआ है? जांच कमेटी का इंतजार करेंगे, 7 दिन बाद में क्या रिजल्ट आता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद। जीएसएस बाहुलदेसर प्रखंड को लेकर के हम तहकीकात कर रहे हैं गाँव वालों से। दरअसल इन लोगों का क्या कहना है? बाबा नाम क्या है आपका? दुन्नी राम। दुन्नी राम, हाँ। के मीटर बताओ देखो मैं कम मीटर बताओ सब में मारो बारणो है। ओ कमो गलत रुपड़ो है। 4 आदमी और गाल गए बाबड़ साहब ने कहा दियो मो कमो पड़ाओ। फिर बाबड़ साहब क्या करे? बे के मेरे कन मशीन को नहीं थे, मशीन ले आके दो। अब मैं मशीन को कमो उपाड़ना लिख या फिर मशीन ला दे, फिर मशीन को खर्चो दे। हां खर्चो तो फिर मैं नहीं देना पड़सी, मैं ले आके देंगा। कौन सा कमाया ये? जी जी बिल्कुल। और क्या कहा आपको? और तो मन के कहे भाई के मशीन ले दो उपड़ा दे। 4 आदमी ने गले वो पौरो दड़ू खड़ो पिन पूछ लो। लोगों का आरोप है कि ये बंदा पैसे लेता है, ये बात सही है क्या? पैसा तो सब अब ले नहीं ले, अब थे सोच लो कि अब मशीन मार के नहीं मंगाओ पैसा ही टाड़ू है कि भी नहीं। यानी इनडायरेक्टली आरोप है। मेरे साथ एक भाई भी और भी है, नाम क्या है आपका? रणजीत नाम है सर। रणजीत है। लाइट कट रही 12 बज रहा दिन का जी। और मैं गया, मुझको सुरेंद्र का पता लगा, सुरेंद्र बैठे कोई ढाणी में शराब पीने लग रही हूँ। शराब पी रहा था? मैं को सुरेंद्र तू टके कर रहा है, लाइट कट रही है गाँव की रात की। तो बोले वो लाइट तो ऐसी कटी रही, काम हिसाब से होती है थोड़ी यार, 10 रुपये की काम होती शराब की गाँव में। ठीक है कुआं लाइट दारी फसल खराब बुला रही है, तुम शराब पीने लग रही है। तो बोले ऐसी मैं अभी व्हाट्सअप करूँ, शराब की 3 फोटो मेरी खींची रही है, तो आपको व्हाट्सअप कर दूँ, देख लें। शराब पी रहा था? शराब पी रहा था। ये एक नया आरोप भी लगा रहे हैं इस पे, सुरेंद्र बाबड़ पे भी। ये शराब पी के काम करता है रात के समय में, शराब पी रहा था सुबह के टाइम में 12 बजे। हाँ सुबह टाइम में 12 बजे लाइट कट रही, रात की टाइम लाइट कट रही, सुबह 12 हो रहा, लाइट कटी 12 भी घंटा हो गई, ये शराब पी रहा सुबह 12 बजे दिन की। ये भाई बहुत गंभीर विषय है, इस मामले में तो विषय चर्चा करनी चाहिए। जी कौन सी? बाबी सामने खम्मे पर नीचे लटके है, सुलेंद्र जिनके जो आगे ऊंची कौन बंदा देख लो, सामने पड़ी फोटो ले लो। ये बिल्कुल, ये मेरे को भी दिखाई दे रहा है और लोगों से जानकारी लेंगे। धन्यवाद।